गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स। बच्चों, आज सीनियर केजी की क्लास में हम जो हमारी हिंदी की वर्कशीट है ना, वो पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाती हूँ, उस तरह से आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द राइट वर्ड अंडर द पिक्चर्स। ठीक है, मतलब जो पिक्चर दी है उसके नीचे आपको क्या लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहला पिक्चर यहाँ पे क्या है, सैनिक का, तो हम हिंदी में लिखेंगे सैनिक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम स को एक ही मात्रा सही, फिर क्या लिखेंगे हम न को एक ही मात्रा नी, और फिर लिखेंगे क, सैनिक। इस तरह से चित्र देखना है और फिर नीचे आपको लिखना है कि वो कौन सा चित्र है। अब यहाँ पे है आँख, तो हमें लिखना है आ से आम, फिर चंद्रबिंदी करनी है और फिर लिखना है ख, आँख। ये हो गया आँख का। ठीक है, अब ये कौन सा चित्र है, तितली, तो हम लिखेंगे ती-त-ली। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे त को एक ही मात्रा ती, वापस त, और ल को एक ही मात्रा ली, ती-त-ली, तितली हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है चित्र यहाँ पे, बकरी का, तो हम लिखेंगे बकरी। सबसे पहले हमें लिखना है ब क, फिर हम लिखेंगे री, तो र को एक ही मात्रा री, बकरी। अब क्या है यहाँ पे आगे, पतंगे, तो हम लिखेंगे प त को अंक की मात्रा तंग, पतंग। ठीक है, ये हो गया सैनिक, आँख, तितली, बकरी और पतंग के चित्र दिए, उनके नीचे हमें सही वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा यहाँ पे है लुक एट द पिक्चर एंड फिल द गैप्स, मतलब आप यहाँ पे चित्र देखिए और जो खाली जगह है उसे भरनी है हमें। सबसे पहला यहाँ पे है मगर। ठीक है, तो म दिया और र दिया, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ग, म ग र। उसी तरह यहाँ पे भालू का चित्र दिया और लू दिया हुआ है। ठीक है, लको की मात्रा लू दिया है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, व और भकुआ की मात्रा भा, तो हो जाएगा भालू। ठीक है, वापस लिखते हैं हम। पहला है मगर का चित्र, तो हमें लिख दिया यहाँ पे म और र दिया हुआ है, हम लिखेंगे ग, मगर, हो गया मगर। अब यहाँ पे भालू का चित्र और लू, लको की मात्रा लू दिया है, तो हमें लिखना है भालू में बकुआ की मात्रा बा, और लू तो दिया हुआ, तो हो गया भालू। अभी ये कौन सा चित्र है, धनुष का, तो हमें द दिया है और श दिया है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, न को की मात्रा नु, तो न को की मात्रा नु, धनुष। इस तरह से बच्चों फिर आपको जो एक गैप है, मतलब जो खाली जगह है, उसे भरना है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द राइट आंसर, मतलब पिक्चर्स देखिए और जो सही पिक्चर का सही शब्द है उस पर टिक करना है। सबसे पहले पिक्चर यहाँ पे तितली दिया है और हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, पतंग है, तितली है और सैनिक है। तो यहाँ पे तितली का चित्र दिया है, तो हम तितली पे टिक कर देंगे, तो सही वर्ड टिक हो गया। उसी तरह यहाँ पे है शहनाई का चित्र, है ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, तितली, शहनाई और औरत। चित्र शहनाई का, तो हमें कहाँ पे टिक करना है बच्चों, तो हमें शहनाई पे ही टिक करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड मैच द फॉलोइंग, मतलब पिक्चर देखिए और जो आपको पिक्चर दी है उसके सामने जो वर्ड दिए उसको मैच करिए, यानी सही जोड़े मिलाइए, जो सही है उसको मिलाना है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है बादल, फिर क्या है गोभी, उसके बाद है जूते और फिर है गणपति का पिक्चर। ठीक है, ये सारे पिक्चर्स है और सामने को वर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है गोभी, यहाँ पे लिखा है जूते, यहाँ पे लिखा है बादल और यहाँ पे लिखा है गणपति। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पिक्चर यहाँ पे बादल का है, तो हम बादल का चित्र है उसे जो बादल लिखा है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसे मिलाएंगे। हो गया बादल का। अब है गोभी का चित्र, तो हमें जहाँ गोभी लिखा है ना वहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर है जूते, तो जूते का चित्र दिया है और सामने जूते कहाँ लिखा है, ये रहा जूते, तो यहाँ पे जूते से हमें मैच करना है। अब है गणपति, तो गणपति जहाँ पे लिखा है वहाँ पे पिक्चर को मैच करना है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों,
काउंटिंग 1 to 10, मतलब 1 से 10 तक हमें काउंटिंग करनी है हिंदी गिनती की, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हैं ना, वो नंबर्स आपको लिखने हैं और फिर गिनती लिखनी है। तो यहाँ पे है नंबर 1, ठीक है, फिर 5, इसके बाद क्या है 9, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे 1, 5 और 9, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, वैसे हम किस में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे गिनती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, ठीक है, और सामने लिखेंगे 1, इस तरह से आपको लिखना है। उसी तरह यहाँ पे 5 यानी 5, तो हमें लिखना है हिंदी में 5, और फिर यहाँ पे शब्दों में लिखना है हमें 5, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे क्या दिया है 9, तो हिंदी में लिखेंगे हम 9 लिखा। फिर हमें यहाँ पे वर्ड में भी लिखना है 9, ये हो गया यहाँ का। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है 2, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2, और हमें यहाँ पे 2 ऐसे लिखना है फिर शब्दों में, ठीक है। फिर है 6, तो लिखेंगे हम 6, तो लिखा अभी 6 और ह, ये हो गया 6 का, ठीक है बच्चों। अब है यहाँ पे 10, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में 10, सामने हमें लिखना है 10, इस तरह से आपको गिनती लिखनी है बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, राइट एनी 5 फॉर ईच, मतलब आपको मैंने सिखाया था ना, फ्रूट्स यानी फलों के, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के, फिर व्हीकल्स यानी वाहनों के नाम, फिर बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम, और एनिमल्स यानी प्राणियों के नाम। ये सब मैंने आपको नोटबुक में लिखाया था बच्चों। तो यहाँ पे आपको लिखा कि राइट एनी 5 फॉर ईच 1 टाइम इन नोटबुक, मतलब आपको यहाँ पे जो फ्रूट दिया है, मतलब फल है, सब्जी है ना, बर्ड्स है, व्हीकल्स है, एनिमल्स है, उन सब में आपको क्या करना है, 5 लिखने हैं। जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट में हमने लिखा था आम, अनार, सेब, अमरूद, तरबूज, तो मैंने 6 लिखे थे, तो आपको कोई भी 5 नाम लिखने हैं फ्रूट में। उसी तरह सब्जियों में भी 5 लिखने हैं, फिर व्हीकल्स में भी 5 लिखने हैं, बर्ड्स यानी पक्षियों में भी 5 लिखने हैं, और एनिमल्स यानी पशुओं में भी 5 सब नोटबुक में लिखना है बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो ऐसी वर्कशीट निकाल सकते हो कंप्यूटर में से, या जेरोक्स करवा सकते हो, या फिर आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो इस तरह से। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा करके लिख के दिखाया हुआ है, देखिए, है ना। तो इस तरह से आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, अगर नोटबुक में लिखना हो तो, नहीं तो फिर आप इसकी जेरोक्स करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। प्रोजेक्ट बुक में हमें पढ़ना है पेज नंबर हमारा 18, ठीक है। पेज नंबर 18 में भी वर्कशीट दी हुई है हमें, तो हम वर्कशीट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी वर्कशीट है, ये जीके और ग्रामर की वर्कशीट है, साथ में है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, दिया है फर्स्ट नंबर पे कि लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम इट, मतलब पिक्चर देखो और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, उनके नाम लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, वेजिटेबल्स है और शेप्स है, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, बर्ड का, है ना। ये कौन सा बर्ड है, ये क्रेन है, तो हमें लिखना है कर्सिव में लिखेंगे, ठीक है, क्रेन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम CRA, वापस लिखते हैं बच्चों। सबसे पहला है क्रेन, तो हमें लिखना है सबसे पहले C लिख दिया। अब लिखेंगे RANE, क्रेन, ठीक है। ये हो गया क्रेन का बच्चों। अब उसके बाद क्या है, ये एनिमल का, तो ये है डॉग का, तो हम लिखेंगे डॉग का। तो सबसे पहले लिखेंगे DOG, डॉग। अब ये कौन सा है, वेजिटेबल का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पोटैटो का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें O लिखना है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे O, फिर TATO, पोटैटो, हो गया पोटैटो का। अब सामने ये कौन सा है, बर्ड का, ये है पिजन, तो हम लिखेंगे पिजन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पिजन,
तो हमें कैसे लिखना है, पी वापस लिखते हैं हम, पी लिखा बच्चों। अब क्या लिखना है हमें, आई, तो IGEON पिजन, ठीक है, ये हो गया पिजन का बच्चों। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, आगे यहाँ पे दिया है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द मिसिंग लेटर, मतलब पिक्चर देखिए और जो मिसिंग लेटर मतलब यहाँ पे जो अक्षर नहीं है वो आपको भरने हैं, ठीक है ना। तो इसमें है फ्रूट है, बर्ड है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, वेजिटेबल्स है और शेप्स है। तो हमें देखना है पिक्चर कौन सा है और फिर हमें गैप को फिल करना है, जगह भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैबेज का है, तो पिक्चर कैबेज का, और हमें यहाँ पे दिया है C, फिर ब्लैंक है, फिर B, फिर ब्लैंक है, वापस A, फिर ब्लैंक और फिर E है। तो हमें लिखना है कैबेज, तो हम लिखेंगे सबसे पहले A, ठीक है, फिर क्या आएगा वापस B, है ना, फिर क्या आएगा GE, तो क्या हो जाएगा पूरा कैबेज का CABBAGE कैबेज। इस तरह से आपको गैप फिल करनी है। अब है शीप का, तो S दिया और P दिया है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे HI और P, शीप, ठीक है। अब है साइकिल का, व्हीकल्स, तो हमने यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे C और E, तो गैप में हमें क्या लिखना है, साइकिल का C के बाद आएगा Y और C के बाद आएगा L, CYCLE साइकिल। अब ये है स्क्वायर का, तो S दिया है, फिर यहाँ पे आएगा Q, U दिया हुआ है, अब क्या आएगा यहाँ पे A, R दिया है, अब आएगा E, तो स्क्वायर का हो जाएगा SQUARE स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो गया स्क्वायर का। अब आगे देखते हैं, अब दिया हुआ है यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड मेक द फॉलोइंग, मतलब पिक्चर दी है ना, उसको उसकी सही जगह पे जोड़ना है, जोड़े मिलाने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्रूट दिए है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, व्हीकल्स है, वेजिटेबल्स है और शिप्स है। सबसे पहले आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर, काऊ का, फिर है काऊ के बाद एलिफेंट, उसके बाद क्या है स्कूटर, फिर क्या है ऑनियन। ये सारे पिक्चर से सामने लिखा हुआ है ONION ऑनियन, COW काऊ, SCOOTER स्कूटर, ELEPHANT एलिफेंट। तो हमें सही जोड़े मिलाने हैं। देखिए काऊ है यहाँ पे, सही पिक्चर है, उसको उसके सही वर्ड से हमें जोड़ना है, मैच करना है। तो काऊ है, तो काऊ कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है COW काऊ, उसको यहाँ से मैच करना है। अब यहाँ पे एलिफेंट का पिक्चर है, तो जहाँ एलिफेंट लिखा है ना वहाँ पे इस तरह से मैच कर देना है। फिर क्या है स्कूटर का पिक्चर, तो हमें स्कूटर लिखा हुआ है, वहाँ पे मैच करना है। अब है अनियन, तो अनियन के पिक्चर को अनियन लिखा, वहाँ से मैच कर देना है। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब दिया हुआ है फिल द ब्लैंक विद दिस एंड दैट, मतलब ब्लैंक दिए उसमें दिस और दैट से हमें ब्लैंक को भरना है। दिस मतलब नज़दीक और दैट मतलब दूर, है ना, मैंने आपको सिखाया था ना, तो उस तरह से समझ के फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है ब्लैंक के बाद इन एन एप्पल, एप्पल दिख रहा है आपको यहाँ पे, एप्पल कहाँ है, दूर है या पास है, तो पास है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दिस या दैट, तो हम लिखेंगे दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन एप्पल, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है ब्लैंक इज अ साइकिल, ठीक है, और साइकिल कहाँ पे है, दूर है बच्चों, एरो दिया है तो इसका मतलब दूर है, तो हमें ब्लैंक में क्या लिखना है दिस या दैट, दूर है तो हम दैट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दैट इज अ साइकिल, ठीक है। उसके बाद है रेड, रेड दूर है या नज़दीक है बच्चों, एरो किया है तो दूर है। अभी यहाँ पे ब्लैंक दिया और फिर लिखा है इज अ रेड, तो दूर है तो हम क्या लिखेंगे दिस या दैट, जब दूर हो तो हम लिखते हैं दैट, तो हम लिखेंगे दैट इज अ रेड। अब है ब्रिंजल, तो ब्रिंजल नज़दीक है तो हम दिस लिखने वाले हैं दैट, जब नज़दीक हो तो हम क्या लिखेंगे दिस लिखेंगे। तो ब्लैंक इज अ ब्रिंजल, तो हमें लिखना है दिस इज अ ब्रिंजल, तो हम लिखेंगे दिस इज अ ब्रिंजल। उसके बाद है कैट, तो कैट भी दूर है एरो से, यहाँ पे एरो किया हुआ है ना, देखिए अभी यहाँ पे एरो है तो कहाँ है, दूर है, ठीक है, तो एरो का मतलब चीज़ हमसे दूर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज अ कैट, तो हम क्या लिखेंगे दिस या दैट, जब दूर हो तो हम लिखेंगे दैट, तो
हम लिखेंगे दैट इज़ अ कैट। ठीक है, इस तरह से आपको पेज नंबर 18 है ना वो कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो पेज नंबर है वो है 19। ठीक है, तो 19 पेज नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विथ ही शी और इट। बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि ही लड़कों के लिए यूज़ होता है, शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, इट कोई चीज़ पशु पक्षी के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे ब्लैंक इज़ अ श्वेत। तो श्वेत मतलब लड़के की बात हो रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ही, क्योंकि लड़का है तो हमें लिखना है ही। तो आएगा ही इज़ अ श्वेत। उसके बाद सेकंड में है ब्लैंक इज़ अ लायन। तो लायन मैंने बोला था पशु पक्षी या कोई चीज़ वस्तु हो तो उसके लिए हम ईट यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईट। तो ईट इज़ अ लायन ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ईट, ईट इज़ अ लायन। फिर थर्ड नंबर पे है डॉग। तो डॉग भी पशु ही है, डॉग भी पशु ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ईट। तो ईट इज़ अ डॉग। उसके बाद है डेंसी। तो डेंसी तो लड़की का नाम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे शी। तो हमें लिखना है यहाँ पे शी, तो लिखेंगे SHE शी। अब 5 नंबर पे है काउ। ब्लैंक इज़ अ काउ। ठीक है, तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे बच्चों, ईट, ईट इज़ अ काउ। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे तन्वी। तन्वी कौन है, लड़की, तो हम क्या लिखेंगे शी। तो लिखेंगे हम शी इज़ अ तन्वी। ठीक है, शी इज़ तन्वी। उसके बाद है 7 नंबर पे इज़ शिव। शिव मतलब लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के का नाम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही। तो ही इज़ अ शिव। इस तरह से आपको शी, ही और इट कंप्लीट करना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ज्वाइन 2 वर्ड्स विथ एंड। मतलब 2 वर्ड्स है उन्हें हमें एंड से ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे काऊ और काफ दिया है, 2 वर्ड्स दिए। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, एंड से ज्वाइन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे COW काऊ। काऊ लिख दिया हमने। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे कॉमा है वहाँ पे हमें लिखना है एंड। तो हम लिखेंगे एंड काऊ एंड। अब लिखेंगे हम काफ, काऊ एंड काफ। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अभी सेकंड में है जय जीने। कॉमा है उसे निकाल देना है, तो जय एंड जीने ऐसे हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे जय, फिर लिखेंगे हम एंड, उसके बाद क्या लिखना है, हमें जीने लिखना है। तो जी न य, इस तरह से आपको लिखना है जय एंड जीने। कॉमा निकाल के आपको सिर्फ बीच में एंड लगाना है। उसके बाद है हैन चिकन, सॉरी हैन और चिक। तो यहाँ पे हैन और चिक के बीच में कॉमा दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे हैन एंड चिक। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैन, अब लिखेंगे उसके बाद हम एंड, अब क्या लिखेंगे हम चिक। तो ये हो गया हैन एंड चिक। तो इस तरह से आपको हैन ज्वाइन करना है। अब आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन और ए। एन और ए से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब फिल द ब्लैंक्स के बाद AEIOU वोवल्स हो तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आई लिखा है तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे ई है, तो हम क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, है ना। तो हम पहले लिखेंगे NI। अब दूसरा है बुक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अ बुक। फिर है MAT मैट, तो हमें क्या लिखना है अ मैट। उसके बाद है ऑरेंज, तो फर्स्ट लेटर क्या आया O, है ना। तो ओवल्स है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे ANN। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है U, तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पे ANN अम्ब्रेला लिखना है। ठीक है, फिर है पिक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ पिक। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है मेक इट प्लूरल्स विथ S, मतलब आपको यहाँ पे वर्ड दिया है एक, और एक से ज़्यादा बनेगा तो क्या लगेगा S लगेगा ना।
तो हमें यहाँ पे दिया है एप्पल, तो एप्पल का एस लगेगा तो क्या बन जाएंगे फिर एप्पल्स। तो हम लिखेंगे APPLES एप्पल्स। ठीक है बच्चों। अब है यहाँ पे पेन, तो हमें लिखना है पेन्स, एस लगा दिया हमने पीछे। उसी तरह यहाँ पे है बैग का, तो हम क्या लिखेंगे बैग्स लिखेंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं। अगर एप्पल है तो हम क्या करेंगे APPLES एप्पल्स, एस लगाना है। जो वर्ड दिया उसके पीछे हमें एस लगाना है। दूसरा है पेन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल। ठीक है, उसके बाद है बैग, तो हमें लिखना है BAG बैग्स, वापस पीछे एस लगा देना है। उसी तरह यहाँ पे है चिक, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों चिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे C, फिर आएगा HICK और फिर क्या लगेगा S, तो हो जाएगा चिक्स। उसी तरह है बॉय, तो हमें वापस पीछे एस लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे BOYS बॉयज़, है ना। फिर है बेल, तो पीछे एस लगा देना है, तो हमें लिखना है BELLS बेल्स। इस तरह से आपको पीछे प्लूरल के पीछे एस लगा देना है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव और हैज़। ठीक है, तो मैंने आपको हैव और हैज़ का सिखाया था। फर्स्ट है आई ब्लैंक अ डॉग। ठीक है, आई ब्लैंक अ डॉग, तो आई के साथ हमेशा क्या जाएगा बच्चों हैव, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हैव, तो आई हैव अ डॉग। ठीक है, अब है जॉय ब्लैंक अ कार्स। ठीक है, तो जॉय नाम है, तो हम हैव लगाएंगे या हैज़, तो मैंने बोला था ही शी इट हो, तो हमें क्या लगाना है हैज़। तो यहाँ पे जॉय लड़का है, तो ही आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HAS हैज़। फिर है शी, तो शी में भी क्या आएगा बच्चों हैज़। जैसे फर्स्ट बना आई हैव अ डॉग, फिर जॉय हैज़ अ कार्स, फिर है शी हैज़ अ चेयर। उसके बाद अभी यहाँ पे है यू, और फिर है ब्लैंक के बाद अ फ्रेंड। तो हमें यू हो तो क्या लेना है आई हो, यू हो या फिर वी हो, तो हम हमेशा हैव लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है हैव। तो यू हैव अ फ्रेंड। अब 5 नंबर पे है वी ब्लैंक बुक्स, तो वी है तो हम क्या लिखेंगे हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा वी हैव अ बुक्स, वी हैव बुक्स। फिर है मान डैश अ पेन। ठीक है, तो भाई मान लिखा है यहाँ पे, तो हमें लड़के का नाम लिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे HAS हैज़, मान हैज़ अ पेन। फिर है दे एप्पल्स, तो दे है तो एक से ज़्यादा है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हैव, HAVE हैव। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेज नंबर आपका 19 है ना वो कंप्लीट करना है। अब हम आएंगे हमारा जो पेज नंबर 20 है ना उसके ऊपर। ठीक है, तो उस पर यहाँ पे क्या दिया है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑन और इन। ठीक है, मतलब अगर चीज़ ऊपर हो तो हम लिखेंगे ऑन और अंदर हो तो लिखेंगे इन। जैसे यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स के अंदर क्या दिख रहा है आपको बॉल, तो यहाँ पे लिखा है द बॉल इज़ द बॉक्स, मतलब बॉल कहाँ है अंदर है, बॉक्स के अंदर है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों इन लिखेंगे। ठीक है ना, तो द बॉल इज़ इन द बॉक्स। उसके बाद है यहाँ पे रेड, रेड आपको कहाँ पे दिख रहा है पॉट के ऊपर दिख रहा है, ये पॉट के ऊपर रेड है ना, तो यहाँ पे लिखा है द रेड इज़ ब्लैंक द पॉट, मतलब ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑन लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑन द रेड इज़ ऑन द पॉट। उसी तरह यहाँ पे है बॉक्स और बॉक्स के ऊपर है बॉल, तो हम लिखेंगे द बॉल इज़ ब्लैंक द बॉक्स, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे ऊपर है तो ऑन, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। उसी तरह यहाँ पे है द डॉग इज़ ब्लैंक द कैनल, डॉग कहाँ है कैनल के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे इन, तो द डॉग इज़ इन द कैनल। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको टिक द राइट आंसर। ठीक है, द डॉग लिव्स इन अ,
तो बच्चों मैंने आपको बॉडी पार्ट्स और एनिमल्स विद देयर नेम्स यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, उसमें मैंने आपको बॉडी पार्ट्स और एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं वो सब सिखाया था ना, उसमें से ही हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे द डॉग लिव्स इन, डॉग कहाँ पे रहता है बच्चों, कैनल में रहता है ना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, डैन, कैनल और पेन। तो डॉग तो रहता है कैनल में, हमें कैनल पे टिक कर देना है और फिर हमें यहाँ पे लिख देना है KENNEL कैनल। उसी तरह सेकंड में द एलिफेंट लिव इन अ, एलिफेंट कहाँ पे रहता है बच्चों, बोरो में, स्टेबल में या जंगल में। तो एलिफेंट तो जंगल में रहता है, तो हमें जंगल पे टिक करना है और हमें लिखना है जंगल, JUNGLE जंगल। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वी स्मेल विथ अवर, तो हम किससे स्मेल करते हैं, सूंघते किससे है बच्चों, आई से, नोज से या ईयर से। हम तो नोज से स्मेल करते हैं, तो हमें क्या लिखना है, नोज, नोज पे टिक करना है और फिर नोज लिखना है। तो हम लिखेंगे NOSE नोज। उसी तरह वी राइट विथ अवर, हम किससे लिखते हैं बच्चों, हम जब कुछ चीज़ लिखते हैं तो हम किससे लिखते हैं, वो आई से, हैंड से या ईयर से। हैंड से लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंड। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैंड पे टिक करना है फिर लिखना है हैंड, वी राइट विथ अवर हैंड। तो इस तरह से आपको यहाँ पे राइट आंसर पे टिक करना है और फिर उसे लिखना है। अभी है यहाँ पे मैच द एनिमल्स विद देयर वॉइसेस, मतलब जो एनिमल्स है उनको उनकी आवाज़ के साथ मैच करना है बच्चों। ठीक है ना। वो कैसे आवाज़ करते हैं मैंने आपको सिखाया था ना प्रोजेक्ट बुक में, कि एनिमल्स जैसे कुत्ता है, डॉग है तो डॉग क्या करता है, भाग करता है ना। फिर बिल्ली है यानी कैट है तो वो क्या करती है, म्यूज़ करती है। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एनिमल्स दिया हुआ है और उसको उसकी सही जो आवाज़ है उससे मैच करना है। जैसे सबसे पहले है हॉर्स, द हॉर्स, फिर है द पिग, द डॉग, द काउ। द हॉर्स यानी घोड़ा, फिर द पिग यानी सुअर, फिर द डॉग यानी कुत्ता और द काउ यानी गाय। तो उनकी आवाज़ यहाँ पे दी है ग्रंट्स, बार्क्स, मूव्स और नीज। ठीक है। तो हमें सही जो एनिमल का नाम है उसको उसकी सही आवाज़ से मैच करना है। जैसे द हॉर्स है तो द हॉर्स है तो हॉर्स क्या करता है बच्चों, ग्रंट करता है, बार्क करता है, मूव्स करता है या नीज करता है। तो द हॉर्स तो नीज करता है ना। उसी तरह द पिग है तो पिग क्या करता है बच्चों, ग्रंट, बार्क या मूव्स। तो पिग तो ग्रंट करता है तो उसको सही आवाज़ से मैच करेंगे। उसी तरह डॉग है तो डॉग क्या करेगा, बार्क, तो उसको बार्क जहाँ लिखा है वहाँ पे मैच करना है। फिर द काउ, तो काउ मूव्स करती है तो उसको इस तरह से मैच करना है। ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे सिखाया ना वैसे मैंने यहाँ पे आपको वर्कशीट में लिख के भी नीचे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है प्रोजेक्ट बुक में, पेज नंबर 80, 90 और 20 और हमारे हिंदी की वर्कशीट। ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।